सर्वोदय डिग्री कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि इस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज मिलकर आपके पूरे सिलेबस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अक्सर नया सेमेस्टर शुरू होते ही थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है ना, कि भाई इतनी सारी चीजें हैं, पढ़ाई की शुरुआत आखिर करें तो करें कहां से। तो फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और आपके लिए एक क्लियर रास्ता बनाएंगे। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम मेजर और माइनर दोनों कोर्स के सिलेबस को अच्छे से देखेंगे, फिर एग्जाम का पैटर्न और नंबर कैसे बटे हैं ये समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे कुछ बहुत जरूरी किताबों की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस सेमेस्टर में आपका मेन सब्जेक्ट, आपका कोर पेपर कौन सा होने वाला है। तो इस सेमेस्टर का आपका मेन टॉपिक है भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र। देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब है कि आप ये जानेंगे कि हमारे देश का संविधान, यानी कि वो रूल बुक जिससे पूरा देश चलता है, वो कैसे बना। हमारी सरकार के अलग अलग अंग जैसे संसद, प्रधानमंत्री, अदालतें, ये सब कैसे काम करते हैं, और हाँ, हमारा लोकतंत्र असल में है क्या। चलिए अब सीधे बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को मेजर सब्जेक्ट के तौर पर चुना है। देखते हैं MGC2 का सिलेबस। तो ये कोर्स खत्म करने के बाद आप क्या क्या सीख जाएंगे। आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, सरकार असल में चलती कैसे है, पावर किसके पास कितनी है, और हमारा लोकतंत्र किन सिद्धांतों पर काम करता है। ये देखिए, ये है आपका पूरा ऑफिशियल सिलेबस। इसे 4 मेन यूनिट्स में बांटा गया है ताकि आप हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से समझ सकें। और इस पूरे कोर्स को कवर करने के लिए आपको मिलेंगे 60 लेक्चर्स। जी हां, पूरे 60 लेक्चर्स। इसका मतलब है कि हर टॉपिक को गहराई से समझने के लिए आपके पास काफी वक्त होगा। अब इस टेबल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात छिपी है। ध्यान से देखिए, पहली 2 यूनिट्स संविधान सभा और संविधान का निर्माण और सरकार के अंग, इन दोनों को 20-20 लेक्चर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि यही इस पूरे कोर्स की नींव है। अगर ये 2 यूनिट्स आपको अच्छे से समझ आ गईं तो बाकी का सफर बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, माइनर कोर्स पर जाने से पहले एक नज़र मेजर और माइनर के फर्क पर डाल लेते हैं। देखिए, मेजर कोर्स 6 क्रेडिट का है और इसमें 60 लेक्चर हैं, मतलब हर टॉपिक पे गहराई से बात होगी। वहीं माइनर कोर्स 4 क्रेडिट का है और इसमें 30 लेक्चर हैं, मतलब इसमें सिर्फ मेन कोर टॉपिक्स पर ही फोकस रहेगा। तो चलिए अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका ये माइनर कोर्स है। देखते हैं MIC2 का सिलेबस। जैसा कि आप देख सकते हैं, माइनर कोर्स के टॉपिक्स मेजर कोर्स जैसे ही हैं, लेकिन ये सिलेबस थोड़ा छोटा और कंसाइज है। इसे 30 लेक्चर्स में पूरा करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, इसलिए इसमें सबसे ज़रूरी बातों पर ही फोकस किया गया है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, जिसके बारे में आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर एग्ज़ाम कैसे होगा और नंबर कैसे मिलेंगे। तो आपके टोटल 100 नंबर 2 हिस्सों में बटे हैं। 30 नंबर हैं इंटरनल असेसमेंट के, जो आपके कॉलेज के हाथ में है। इसमें आपके असाइनमेंट, अटेंडेंस और क्लास टेस्ट वगैरह शामिल हो सकते हैं। और बाकी के 70 नंबर का होगा आपका फाइनल एग्जाम, जिसे एंड सेमेस्टर एग्जाम भी कहते हैं। तो ये जो 70 नंबर का फाइनल पेपर होगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा? चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इसे बहुत ध्यान से सुनिए। आपके फाइनल पेपर में 3 पार्ट होंगे, A, B और C। पार्ट A में 10 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, यानी MCQ, हर सवाल 2 नंबर का, तो टोटल हुए 20 नंबर, और ये सारे सवाल करने जरूरी हैं। पार्ट B में 6 छोटे सवाल होंगे, जिनमें से कोई 4 करने होंगे, ये भी 20 नंबर का सेक्शन है। और आखिर में पार्ट C, जिसमें 5 लंबे सवाल होंगे और आपको कोई 3 करने होंगे, ये सेक्शन सबसे ज्यादा 30 नंबर का है। अब जब एग्जाम पैटर्न समझ लिया तो सवाल उठता है कि तैयारी कहां से करें। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ बेहतरीन किताबें भी सजेस्ट की हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में मेजर कोर्स के लिए और राइट साइड में माइनर कोर्स के लिए किताबों की लिस्ट दी गई है। यकीन मानिए, इस सेमेस्टर में ये किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त साबित होंगी। और जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के इस कमाल के विचार को हमेशा याद रखिएगा। उन्होंने कहा था, संविधान सिर्फ वकीलों का कोई दस्तावेज नहीं है, ये जीवन को चलाने वाली एक गाड़ी है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा संविधान कोई सूखी बेजान किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है, जो हमारे साथ, हमारे समाज के साथ आगे बढ़ता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि आपकी नज़र में एक मजबूत डेमोक्रेसी के लिए हमारे संविधान का सबसे ज़रूरी हिस्सा कौन सा है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। आपके आने वाले सेमेस्टर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।